भाई लोगों को राम राम नमस्कार। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय, ये दो लाइनें पूरे के पूरे हेट स्पीच के नीचे लिख देने के बाद आप पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित हो जाते हैं। संविधान आपको ये आज्ञा देता है कि आप ऐसा करने के बाद फिर आप किसी को भी गालियाँ दे सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ अपने प्रबुद्ध साथी अनिल मिश्रा के साथ हो रहा है, एडवोकेट अनिल मिश्रा। अब कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात ये है कि सन 47 के बाद जो वामपंथियों का एक इकोसिस्टम लागू रहा, उस वामपंथियों ने जो मन चाहा इतिहास बनाया, जैसा चाहा आपको खबर दी, जैसा चाहा उन्होंने किताबों में लिखा। और ये बात बहुत पहले से मालूम हो रही थी कि जो कुछ इन किताबों में लिखा जा रहा है इसका कोई ना कोई रिपरकशन, इसका कोई ना कोई इसके बुरे परिणाम कभी ना कभी ज़रूर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 47 स्वतंत्रता के तुरंत बाद ना तो हम जानने की स्थिति में थे, ना भांपने की स्थिति में थे। और वो सवर्ण उस समय अपने ज्ञान और अपने सत्ता के लालच में सिस्टम से चिपके हुए थे और उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा था कि नीचे ही नीचे उनकी जड़ें खोदी जा रही। सवर्णों को हर मीडियम में, वो चाहे वो प्रिंट पे रहा हो, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कम था, बाद में आया, जल्दी आ गया था, और उसके अलावा जो अपने इतिहास की पुस्तकें हैं, पुराने रेफरेंसेस हैं, उन सब में कैसे और कब उनको विलेन बनाते चले गए और ये बताते चले गए कि ये सवर्ण ही सारी समस्याओं की जड़ है। और फिर बाद में उसका और एकत्रीकरण हुआ। सवर्णों तक तो बात चल गई सो चल गई, उसके बाद कुछ जो और दलित चिंतक और प्रचारक और विचारक आए, उन्होंने उसमें एक नया शगुफा जोड़ा कि जो शूद्र शब्द है वो 15% के लिए नहीं है, वो 85% के लिए है, और उस 85% को वो लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और इस 15% में जो सवर्ण का हिस्सा है, जिसको सवर्ण कहा जाता है, उस 15% में उन्होंने बड़े डेलिबरेटली 12%, 12.5% के हिस्से को छोड़ दिया और सारे के सारे तीर तलवार जो है उन्होंने ब्राह्मणों के लिए लगा दिए। ब्राह्मणों ने, बेचारों ने किया क्या? अगर आप ये कहें कि जातिवाद उन्होंने फैलाया तो ये एक भ्रम है, क्योंकि मान लीजिए जातिवाद, पहली चीज़ तो जातियों के नाम थे ही नहीं। जातियों के नाम आए जब अंग्रेज़ों ने उनमें नाम डालने शुरू किए, जब पहली जनगणना की, उसके बाद फिर 1931 तक अंग्रेज़ भी बेचारे कुल 2000, 2,2500 जातियाँ ढूंढ पाए अपनी सारी बुद्धि लगाने के बाद, और 1947 तक वो जातियाँ हो गई 4000, और आज आपके पास 6000 से ऊपर जातियाँ। अब कौन से ब्राह्मण लगे हुए हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आज 75 सालों में ये कौन से ब्राह्मण थे जिन्होंने 2000 जातियाँ बढ़ा दी? या लास्ट जो उनकी अंग्रेज़ों की जनगणना थी उसके बाद से स्वतंत्रता तक 2000 जातियाँ किसने बढ़ा दी? कौन बढ़ा रहा है इन जातियों को? इसके मतलब यही है कि षड्यंत्र तभी शुरू हो गया था, और वामपंथियों ने उसके हिसाब से किताबें लिखी, कहानियाँ लिखी, रूपक बनाए, फिल्में बनाई, सीरियल बनाए, और लोगों के जहन में घुसता चला गया कि ब्राह्मण ही सबसे बड़ा विलेन था, सवर्णों ने देश का सत्यानाश किया, और आज भी दलित वर्ग पर वही अत्याचार कर रहे हैं। और उस दलित वर्ग में उन्होंने सबसे सशक्त जो जातियां थी उनको भी जोड़ लिया। जाट हो गए, यादव हो गए, पटेल हो गए, उन सबको भी, अरे साहब ये तो आपको भी शूद्र कहते हैं, करते करते ये शूद्र का 85% का तबका लगा लिया। और ब्राह्मण जो कि सबके भले के लिए सोचने और करने वाला जो समूह था, वो आज ठगा सा देख रहा है कि अरे ये क्या हुआ। लाखों लाख फेक आईडीज़ बन गई, जय जाटो, जय चमार, और मैं फलां और मैं फलां करके। आज एक एक कथित सम्मान के लिए, एक कथित
क्या कहना चाहिए, लार्जर देन लाइफ जीने के लिए उन लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और जो थोड़ा बहुत सही लोगों ने लिया, बाकी का गलत लोगों ने ले लिया। आप देखिए कोई भी सोशल मीडिया पर जैसे ही कोई पोस्ट आएगी कि तुम जानते नहीं हो मैं चमार हूँ, और उसके नीचे साहब मोहम्मद अब्दुल जो है फटाफट जो है अपनी प्रतिक्रिया देने लग जाएंगे। जितने भी इस तरीके के फेक आईडी पे पोस्टें हो रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दूसरे धर्म के लोगों के बयान आते हैं। फिर उसके बाद नया ट्रेंड शुरू हुआ कि मैं तो जाट हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। मतलब वो लगभग हर जाति ने यही कहना शुरू किया, मैं तो आदिवासी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मूल निवासी हूँ। मतलब कन्फ्यूज़न का आलम ये है कि शायद ये 3% 5% ब्राह्मणों को छोड़ करके कोई यही कहने को राजी नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। और ब्राह्मण और उनके अपने तथाकथित संगठन जो हैं, तथाकथित कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस को भी वो ब्राह्मणों का संगठन बता देते हैं, भाजपा ब्राह्मणवादी है वगैरह वगैरह। तो आरएसएस और भाजपा और ब्राह्मणों के तथाकथित संगठन सब कहना चाहते हैं कि साहब हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई किसको एक कर रहे हो? जो ये कह रहे हैं कि मैं तो हिंदू हूँ ही नहीं, तो वो तो उनके इधर आने का सवाल ही नहीं उठता, उनको एक करने का सवाल ही नहीं उठता। बस एक ही विनम्र प्रार्थना है कि जो संविधान में लिखा हुआ है कि चूंकि हिंदू के निचले वर्ग पर बहुत सारे अत्याचार हुए, और इसलिए जो है उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएं ताकि वो भी समाज की मेन स्ट्रीम में आ सकें। तो भैया वो जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए वो जो सर्टिफिकेट लिखा जाता है ना, वो जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, वो केवल इसीलिए बनाया जाता है कि साहब आप हिंदू हो, हमने आप पर अत्याचार किया है, इसलिए साहब आप कंपनसेशन में ये प्रमाण पत्र ले लो और इसके जो आपको फ़ायदे मिलें, जिससे कि भगवान चाहे जल्दी से जल्दी आप मेन स्ट्रीम में आ जाओ। उस मेन स्ट्रीम की कोई व्याख्या नहीं है, अल्पसंख्यक की कोई व्याख्या नहीं है। वो भी आने लग गए इसी में, वहाँ भी जातियाँ पैदा हो गई जो सारे के सारे समुदाय को धर्मांतरण करके उधर ले गए कि साहब हमारे यहाँ जातियाँ नहीं होते। अब वो भी जाति प्रमाण पत्र लेकर के आपके लाइन में खड़े हुए कि साहब हमें भी जो है ये सुविधाएं दो जो उनको मिलती हैं। आप वाली सुविधाएं अलग हैं, अल्पसंख्यक वाली सुविधाएं अलग हैं। आपको मुझे ये भी चाहिए, मुझे अल्पसंख्यक वाला भी चाहिए। अब घूम फिर के देखिए, ये तो मैं बोलता रहूँगा और ये बात बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती इन द सेंस कि मैं कहूँगा कि साहब कब हमने अत्याचार किया, आपके पास कोई लिखित प्रमाण पत्र है, आपके पास कोई लिखित इतिहास है इस बात का कि हमने जाति बनाई, या ऐसी कोई प्रिवेलेंट ऐसी कोई आपको प्रथाएं दिख रही हों जहां आपको लगता हो कि नहीं साहब ये तो अत्याचार के लिए ही बनी थी। वर्ण विभेद होना, कर्म विभेद होना, वर्ग विभेद होना, ये किसी भी सोसाइटी में, किसी भी समाज में, आप जिसको अपना सबसे बड़ा क्या माने आइडियल मानते हो, अमेरिका को, रूस को, जापान को, कहीं चाइना को, कहीं का भी देख लीजिए, समानता समाज का रूप नहीं है। समानता किसी भी समाज का रूप नहीं है। समानता जानवरों में भी नहीं होती, पेड़ पौधों में भी नहीं होती, मनुष्य समाज में भी नहीं होती। समानता के बाद कुछ करने के लिए बचता नहीं है ना, या यूँ कहे कि समानता के बाद कुछ किया ही नहीं जा सकता। कोई प्रगति, कोई एम्बिशन, कुछ भी सिरे नहीं चढ़ सकता अगर आप समानता की बात करते रहेंगे। लेकिन इस समानता का अर्थ ये नहीं है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को कुछ अनपेक्षित रूप से नीचे देखने की कोशिश करे, बिल्कुल नहीं है। सब उस मानसिक लेवल पर तो समानता होनी चाहिए। और इसका तो सबसे बड़ा हितैषी ही ब्राह्मण रहा है, जिसने जब भी कोई ऐसे कर्मकांड की रचना की है तो उसमें सबको साथ लेकर के चला है। खैर वही बात है, ये बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बात आती है अपने अनिल मिश्रा जी पर। अनिल मिश्रा जी को आपने उनके कथनों के हिसाब से, उनके अपने स्टेटमेंट्स के हिसाब से जेल भिजवा दिया। कल भी कोर्ट ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी। इसका मतलब अब उन्हें वहाँ पर टिकना पड़ेगा। उनको टिकना भी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इस बात के लिए लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक ये बातें क्लियर होंगी नहीं। क्या क्लियर होना है? क्लियर ये होना है, मैं एक
पर्टिकुलर केवल अम्बेडकर जी का नाम नहीं ले रहा, 80 के दशक तक जो कांग्रेस ने तथाकथित रूप से कह दिया या कोई भी पार्टी का कोई बड़ा नेता कह देता था कि साहब ये फलाने ये है, मतलब आप पहले कहते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सपा वाले आए, उन्होंने अपने मुलायम सिंह जी को नेताजी कहना शुरू कर दिया। ठीक है, कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहना शुरू कर दिया, उनको हमारा बापू बना दिया, नेहरू को चाचा बना दिया, अंबेडकर जी को कुछ अम्बेडकरवादियों ने, कांग्रेस ने नहीं बनाया, कुछ अम्बेडकरवादियों ने 80 के दशक में आकर के उनको संविधान निर्माता घोषित कर दिया। और इसी तरह से भिन्न भिन्न टाइटल जिनका कि सरकारी कोई अस्तित्व नहीं है, संवैधानिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, वो कर देना और उसके बाद फिर उनकी प्रतिमाओं को जगह जगह लगाना, और उन प्रतिमाओं के नीचे यही बोर्ड लगते हैं कि साहब ये फलाने ही है। बुरा मानने की बात नहीं, अभी बहुत दूर नहीं गए हम लोग, स्वतंत्रता हुए अभी 75-77 साल हुए हैं, और अंग्रेज़ों के शासनकाल को कुल मिला के 200-250 साल हुए। ये एक वो ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत कुछ लिखत पढ़त में मौजूद है, और अगर वाकई कोई सरकार सिंसियर है जिसमें मोदी साहब भी शामिल है, देखिए कन्फ्यूज़न और कोहरे का फ़ायदा हर कोई उठाता है। कोहरे में था तो अंदर बैठे थे रजाई ओढ़े हुए, धूप आ गई तो थोड़ा बाहर काम करने निकले, तो कोहरे का फ़ायदा न उठाया जाए। आज अभी सबको मिलकर के केवल एक मांग करनी चाहिए, और हमारे ख्याल से न्यायालय में जब मामला सुना जाएगा तो एडवोकेट अनिल मिश्रा भी यही कहेंगे कि साहब अभी बहुत दूर नहीं आए हैं, 200, 250 साल या 100 साल के अपने एक चंक बना लीजिए, 200-500 पढ़े लिखे इतिहासकार अच्छी तरह से मिल जाएंगे, सब विधाओं के और सब कहना चाहिए सारी विचारधाराओं के। आयोग बना दीजिए, बैठा दीजिए, सब मिलकर के एक समग्र रूप से कुछ चीज़ें ज़रूर तय कर ले, कौन सा महापुरुष है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वाकई देश उनकी वजह से स्वतंत्र हुआ, वाकई देश की विचारधारा में उन्होंने कोई कथनीय योगदान दिया, या उनको इसलिए याद किया जाना चाहिए, वो उनके नाम के आगे लिख जाए। एक बार सही इतिहास लिख दो, क्योंकि इतिहास का चक्कर ये है कि अब आपने कह दिया कि साहब हम तो बाहर से आए हैं, और ये बात तो नेहरू जी ने ही उठानी शुरू की। इसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि हम बाहर से आए हैं, हमें खुद नहीं किसी ने बताया, हमारे बाप दादा ने, 100 पीढ़ी से तो हमें किसी ने बताया नहीं कि हम बाहर से आए। अभी वो अपने शुक्ला जी गए थे स्पेस में, मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि साहब वो देखना, ये लोग कह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासी कह रहे हैं कि हम लोग तो बाहर से आए हैं, तो वोल्गा के आसपास की कोई जगह अगर समझ में आए, कोई देश, आखिर हम भी बेचारे कहीं जाएंगे तो हमारे पास भी एक जगह तो होनी चाहिए ना, एक लोकेशन तो होनी चाहिए कि साहब इस देश के निवासी हैं, तो आप यहाँ के मूल निवासी हैं, तो आप हमको दूसरी जगह मूल निवासी बनाएंगे, तो बनाएंगे तो बता तो दो, कम से कम आप में से ही 2-4 प्रबुद्ध लोग जाकर के उस जगह को खोद खाद के देख के तो आएँ कि हाँ भाई यही रहता था, या उनके जीन से, उनके डीएनए से हमारा कोई मिलाप हो जाए। ये भी आजकल उड़ने लगा है कि वो राखी गढ़ी में जो मिला है वो फलाने थे, और इनका डीएनए कहीं बाहर का है, और ये है, ऐसा है। भैया डीएनए ज़्यादा मत खोदो, मैं कह रहा हूँ डीएनए ज़्यादा मत खोदो, नहीं ये सारे डीएनए जो हैं ऐसे ऐसे लोगों के मिलेंगे, ऐसी ऐसी जातियों के, ऐसे ऐसे मजहबों के डीएनए मिलेंगे कि फिर आपको स्वयं पे शर्म आएगी। तो जैसे वो ऐसे लोग भाग जाते हैं ना धर्म छोड़ के, वो इसीलिए है क्योंकि उनके डीएनए पहले ही परिवर्तित हो गए थे, धर्म बाद में छोड़ा उन्होंने। एनीवे, मैं तो आपसे अभी भी करबद्ध प्रार्थना है कि इसको बिल्कुल तार्किक तरीके से देखा जाए, सब लोग सहयोग करें, सभी वर्ग विचारधाराओं के प्रबुद्ध लोग सहयोग करें, सरकार से मांग करें, ताकि एक ऑथेंटिक लीनियज बन जाए। अरे आजकल तो लोग बाग घोड़ा और कुत्ता भी खरीदते हैं तो उसका भी लीनियज देख लेते हैं, उसकी भी सर्टिफिकेट देख लेते हैं, तो उससे बढ़िया है कि हम लोगों की लीनियज तय करवा दी जाए कि और किस महात्मा ने, किस महापुरुष ने क्या काम किया। उसके बाद सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जो जितनी बड़ी मूर्ति लगा सके, या उसके लिए भी सरकार नियम बना दे कि भाई साधारणतया इस वाले महापुरुष के लिए ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाए और इस जगह पर लगाई जाए। झगड़ा ख़त्म हो सकता है।
तो इसको इतने कटुतापूर्ण तरीके से न देखें कि अपनी सोसाइटी इस तरीके से विभाजित हो जाए कि लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू एक हो, और यहाँ तो लोग ये कहने पर जुटे हुए हैं कि हम तो हिंदू नहीं हैं। भैया अगर हिंदू नहीं हो तो मेरा वही एक क्वेश्चन तो मेरा रह जाता है कि मुझे तो कुछ नहीं होता, हिंदू बनने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है सिवा 2-4 उल्टे सीधे कानूनों के। लेकिन आप तो हिंदू कह करके और उसको सर्टिफिकेट को अंदर रखते हो, फिर आके स्टेज पे चिल्लाते हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ। ये गलत बात है। और इसका जितना भी साइंटिफिक, क्योंकि आजकल ये बड़ा निकलता है कि वो साइंस विज्ञान इनको नहीं आता है, और मंदिर मूत्र गौमूत्र गोबर वगैरह वगैरह इन सब में का विज्ञान हमें बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने कभी इन सब चीज़ों के लिए कहा किसी को, भैया तुम्हारे समझ में आवे जो आवे वो करो, लेकिन हाँ अपने धर्म को बदनाम न करें। ये बहुत सनातन बड़ा सुंदर धर्म है, जिसमें एक ब्राह्मण के यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो जब तक वो सारे के सारे, जिनको आप तथाकथित रूप से दलित और शूद्र कहते हैं, जब तक सारे के सारे खड़े नहीं होते, ना ब्राह्मण की ना आपकी बिटिया विदा नहीं होती है। आपकी बिटिया विदा होती है तो ब्राह्मण खड़ा होता है वहाँ पर। अच्छे लोग हैं, प्रकृति से जुड़े लोग हैं, कुछ ऐसा नहीं किया है इन्होंने कि कहीं बम फोड़े हों, कई लोगों को मारा हो। प्रकृति से जुड़े लोग हैं, प्रकृति से जुड़ी ही सनातन बातें बताता है। इस पेड़ की अब आज पूजा कर लो, इस वाली गाय की आज पूजा कर लो, इसका ध्यान ना पूजा करने वाला इसका ध्यान रखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। कोई पंडित आपके घर आके ये नहीं कहता कि नहीं साहब आप तो इतने बजे उठो, इतने बजे घंटा बजाओ। उनके वाले जो है खोपड़ी पर आपके लाउड स्पीकर लगा के कहते हैं कि चलो, और जो हम शुक्रवार को जो बताएं आपको वही करो वगैरह वगैरह। खैर इन द्वंद्व में अभी नहीं जाना, कृपया सोच समझ के इस पर निर्णय लें। सब लोग मिलकर सहयोग करें, समस्या हल हो जाएगी। धन्यवाद, राम राम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।